हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम करेंगे सेकंड टॉपिक, ठीक है। चैप्टर सेट का है सेकंड टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा डी मॉर्गन लॉ और वेन डायग्राम, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन यहाँ पर कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका डेफिनेटली 100% जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। और ये सारे पेपर जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये आईआईटी प्रीवियस पेपर हैं। और अगर आईआईटी का अगर आप बच्चों ने सिलेबस कर लिया, ये क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका जो है गवर्नमेंट एग्जाम निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये पीजीटी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ अगर ये आपने हार्ड लेवल के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर दिए तो आप इससे जो लो लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल के हैं, वो इजीली यहाँ पर सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। In a college of 300 students, every student read 5 newspaper and every newspaper is read by 60 students. क्या कहता है, एक कॉलेज है जिसमें 300 बच्चे हैं, हर एक स्टूडेंट जो है 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है। एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय, और प्रत्येक जो न्यूज़पेपर है वो 60 स्टूडेंट द्वारा पढ़ा जाता है। आई बात समझ में? दोनों लाइन का मतलब एवरी स्टूडेंट रीड, प्रत्येक जो बच्चा है वो 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। मतलब एक बच्चे, मान लो टोटल बच्चे हैं 5, एक बच्चे ने पढ़ लिए 5 न्यूज़पेपर, दूसरे ने भी पढ़े 5, तीसरे ने भी पढ़े 5, ऐसे 5 बच्चे प्रत्येक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, और जो ये प्रत्येक न्यूज़पेपर है वो रोज जो है 60 बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। ये बात इसने बोली है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर कितने हैं, ठीक है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हैं। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज एन, ठीक है। न्यूज़पेपर हमने मान लिया एन, और एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, पढ़ा जाता है। मान लो एक न्यूज़पेपर 5 बच्चों ने पढ़ा और दो न्यूज़पेपर भी 5 बच्चों ने पढ़े, तो टोटल 3 बच्चे यहाँ पर हो गए। 2 बच्चों ने 5 न्यूज़पेपर पढ़े, एक बच्चों ने वही सेम 5 न्यूज़पेपर पढ़े, लेकिन 3 बच्चों द्वारा कितने न्यूज़पेपर पढ़े गए? 5 ही न्यूज़पेपर हैं, टोटल 3 बच्चे हैं, तीनों ने 5-5 पढ़े हैं। तो वही बात ये यहाँ पर बोल रहा है कि एन हमारे पास क्या है, न्यूज़पेपर है, और 60 स्टूडेंट ने पढ़े, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60। जैसे ये एग्जाम्पल से समझो, एक टॉफ़ी 2 रुपये की आती है, एक टॉफ़ी 2 रुपये की है, तो 2 टॉफ़ी कितने की आ जाएंगी? 2 गुना में 2 यानी कि 4 रुपये की। तो एक न्यूज़पेपर एन है, तो 60 बच्चों ने पढ़ा है, तो 60 मल्टीप्लाई में एन हो जाएगा, ठीक है। इजीली ऐसे आप समझो, तो ये हो जाएगा 60 एन इज इक्वल टू, टोटल कितने हमारे पास स्टूडेंट? 300 स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स ने एन न्यूज़पेपर पढ़े हैं, और टोटल 300 स्टूडेंट्स ने, प्रत्येक ने कितने न्यूज़पेपर पढ़े हैं? 5, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 मल्टीप्लाई 5/60, 0 से 0 कैंसिल, और 6×5 30 यानी कि 25। एन की वैल्यू, टोटल न्यूज़पेपर हमारे पास कितने हैं? 25 न्यूज़पेपर हैं। तो एग्जैक्टली 25, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x एंड y आर टू सेट देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, डी मॉर्गन लॉ से क्वेश्चन है, x इंटरसेक्शन x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। पहले तो इसको खोल लो, ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, ये हो जाएगा y कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, और फिर इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा हमारे पास? y कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रहेगा, ठीक है। y कॉम्प्लीमेंट मैंने अलग से ले लिया। इन दोनों को कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फाई इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, और वाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाई के साथ हम करेंगे तो क्या आता है? फाई ही आएगा। तो यहाँ पे किसके इक्वल आ गया हमारे पास? फाई के इक्वल आ गया। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू 100 to 700 क्लोज इंटरवल, और इंटरसेक्शन है इसका एन के साथ। और यहाँ पर क्या बोला है? एन इज नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 नोर ए मल्टीपल ऑफ 4। 3 और 4 में से वो दोनों का मल्टीपल नहीं है, ना तो 3 का मल्टीपल है ना ही 4 का मल्टीपल है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज, तो ए में कितने एलिमेंट यहाँ पर होंगे? तो यहाँ से आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा साफ भी यहाँ पर करवाती हूँ। तो यहाँ से आप देखिए, हमने मान लिया जो p है वो मल्टीपल नंबर ऑफ मल्टीपल 3 का क्या है? मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। और जो क्यू है वो मैंने यहाँ पर ले लिया मल्टीपल ऑफ 4, जो है 4 का मल्टीपल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ना तो वो मल्टीपल होना चाहिए p का और ना ही क्यू का, यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ p बार इंटरसेक्शन क्यू बार, ये हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं डी मॉर्गन लॉ से? n p बार यूनियन
क्यू बार, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इंटरसेक्शन क्यू बार, या फिर आप इसको कंप्लीट को ऐसे करेंगे ना, पूरे का बार करेंगे तो ये हो जाएगा पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार इज इक्वल टू एन इंटू में पी यूनियन क्यू बार कंप्लीट का। ठीक है, जब अलग अलग करेंगे तो ये इंटरसेक्शन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये स्टेप से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या बोला है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, एनपी। एनपी स्टेटमेंट में देखिए हमारे पास एनपी यहाँ पर क्या गिवन है, एनपी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एनपी का मतलब क्या है, यहाँ पर एनपी का मतलब है नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 100 से लेके 700 के बीच में ऐसे कितने एलिमेंट है जो 3 के मल्टीपल हैं, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 101, 3 का मल्टीपल है, 3 से इसको डिवाइड करके देखो, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर नहीं, 102, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, 1 3 चौके 12, हाँ 102, फिर हो जाएगा 103 और 2 5, 105 भी 3 से भाग हो रहा है ना, तो 3 3 9, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है, तो ऐसे हमारे पास टोटल निकलेंगे 200 एलिमेंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 200 एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे एनपी में। अब उसके बाद एन क्यू की बात करें तो एन क्यू में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है, तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, 151। इस इंटरवल में कितने हो जाएंगे टोटल, हमारे पास 151 एलिमेंट यहाँ पर हो जाएंगे। तो एन पी इंटरसेक्शन क्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन जब हम निकालेंगे तो 50, ये सिंपल कैलकुलेशन से आपको निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एन ऑफ पी यूनियन क्यू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ पी यूनियन क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ पी प्लस में एन ऑफ क्यू माइनस में एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, और ये हमारे पास कितना है, ये है 200, ये है 151, ये ए पी से निकल जाएंगे आपके बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 301 एन ऑफ पी यूनियन क्यू। और अभी हमने सोल्व करा था क्या, एन ऑफ पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार हमें निकालना है, पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार हमें निकाला है, तो ये किसके इक्वल था, एन ऑफ पी यूनियन क्यू कंप्लीट का बार। तो टोटल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 301 को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट ए इन कितना है, 300 है। ठीक है, आ गया समझ में, कितना आएगा, 300 हमारा आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड 48 मेडल्स इन एन इवेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने मेडल्स देती है, 48 मेडल्स देती है, किस इवेंट में, ए इवेंट में। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना है, 48 है। एन इवेंट बी के लिए कितने हैं, 25, तो एन ऑफ बी हमारे पास कितना है, 25 है। इवेंट सी के लिए एन ऑफ सी हमारे पास कितना है, 18 है। अच्छा जी, इफ दीज मेडल वेंट टू टोटल 60 मैन, टोटल 60 मैन, टोटल 60 मैन, तो टोटल यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है, 60 है हमारे पास। एंड ओनली 5 मैन गोट मेडल इन ऑल द 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, ये 5 है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास गिवन है। अब इसने क्या बोला है, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 इवेंट्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 इवेंट्स, ये हमें बताना है, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 इवेंट्स। ऐसा हमने करा था पिछली बार क्लास में, तो ये डायग्राम से आपका निकलेगा। कैसे, देखो आप ये डायग्राम बनाओ, ये हमने डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको नंबरिंग दो, ये हमारे पास हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारे पास बी, ये हो जाएगा हमारे पास सी, और उसके बाद इसको आप दे दो डी ई एफ, और ये हमारे पास हो जाएगा जी। ठीक है, ये सेट है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी। अब यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, ए सी ई और एफ, ये वाला ए सी ई और ये वाला, ये पूरा ए सी ई, तो इसमें काउंट हो गया, और ई और एफ ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास ए सी ई और डी, सॉरी ए सी ए में एन ए हमारे पास कितना गिवन है, एन ए की बात हो रही है ना, तो एन ए हमारे पास है 48 गिवन। क्या गिवन है, ए प्लस सी प्लस ई प्लस डी। जब ये हमसे पूछे ना कि एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 मेडल, तो ये हमारे पास क्या हमें निकालना होता है, सी डी और एफ, ये वैल्यू हमें निकालनी है, जो तीनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन है सी, इन दोनों में कॉमन है डी, और इन दोनों में कॉमन है क्या है, एफ है। तो सी डी और एफ हमें यहाँ पर निकालना है। जब आपके पास ये आ जाए, हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा, जब हमें से ये पूछे कि एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 इवेंट, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3, ये लाइन आ जाए ना, तो आप अगर इस टाइप से आपने डायग्राम बनाना है ना, बनाया है ना,
तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमें निकालना होता है एग्जैक्टली 2/3। ये यहाँ पे आप ट्रिक याद कर लो, ठीक है, इस ट्रिक से हमें निकालना है। तो निकाल दो। अभी ये बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई है। तो ये क्या है, ये हमारे पास ए बी और ये सी, तो हमें निकालना है ए बी सी डी ई एफ और जी। एग्जैक्टली वाला में क्या करना है, हमें सी प्लस डी प्लस एफ हमें निकालना है, सी डी और एफ हमें निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, अब यहाँ से आप देखिए हमारे पास क्या गिवन है। मैं सारी वैल्यूज़ लिख रही हूँ, आप ये डायग्राम बना के देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, और जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होता है ना इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसमें इंक्लूड है, इसका इसमें, इसका इसके में, तो ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा होता है, ई। तो ई की वैल्यू हमारे पास 5 है, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है, 5। तो ये ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। आ गया समझ में। अब मैं सारी वैल्यूज लिख रही हूँ, ए प्लस सी प्लस ई प्लस डी, ये एक वाला हिस्सा है 48 के इक्वल है। तो यहाँ से ए प्लस सी प्लस डी क्या आ जाएगा, 48 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 43। अब उसके बाद है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये हमारे पास कौन सा हिस्सा था, ये हमारे पास है बी का हिस्सा। तो बी का नाम लिख दिया हमने, और ये किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, ठीक है, 25 के इक्वल। अभी यहाँ से सोल्व करेंगे तो बी प्लस सी प्लस एफ कितना आ जाएगा, हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। ई की वैल्यू हमने रख दी, ये आ गई 2 इक्वेशन, ठीक है। अब सेम हम क्या करेंगे, हमारे पास एन सी कितना है, 18 गिवन था, तो ये हो जाएगा डी प्लस एफ प्लस जी। सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 13। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ और जी सबको क्या कर देंगे, ऐड, और ये किसके इक्वल है, 60, क्योंकि ये यूनियन वाला हिस्सा था, तीनों की यूनियन, ठीक है। तो यहाँ से इन सब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन सब इक्वेशन का यूज़ करके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली 2/3 इवेंट पूछे तो हमें क्या निकालना है, ए और बी का कॉमन हिस्सा, ए और सी का कॉमन हिस्सा और बी और सी का कॉमन हिस्सा, ये हमें निकालना होता है। ये आपकी ट्रिक है हर एक क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में ये लाइन आई, ठीक है। तो 21 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, लेट ए बी सी बी सेट सच दैट फाई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, विच इज ए सबसेट ऑफ सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। एक तो इस बात में भी कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है। तो इसने हमसे पूछा है नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। अब यहाँ से आप देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं, अब हमारे पास देखो, अगर ए हमारे पास सी के इक्वल हो जाता है, अगर ए, मान लो मैंने सी मान लिया, क्योंकि ये क्या बोला है, ए बी सी 3 सेट है और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है सी का, सबसेट और इक्वल टू का साइन भी है। तो मैंने मान लिया अगर ए हमारा सी के इक्वल हो गया, तो ए माइनस सी जब मैं करूंगी तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। और ये बात यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में क्या कह रही है, अगर ए हमारा सी है तो देन ए माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। और 5 जो है वो सबसेट होगा बी का, ऑब्वियस सी बात है, जो 5 है वो और एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। बट जो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट होगा बी का, ये नॉट ट्रू है, क्योंकि ए सबसेट बी का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ए हमने क्या लिया है, सी के इक्वल लिया है। ए हमने क्या लिया है, सी के इक्वल लिया है, और सी जो है सबसेट नहीं हो सकता बी का। आई बात समझ में। तो ये इसका, ये बात क्या है, गलत है। तो नॉट ट्रू पूछा था, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद बाकी ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन क्या कहता है, बी इंटरसेक्शन सी इज नॉन एम्प्टी, ये हमेशा ट्रू होंगे। देखो यहाँ से आप एग्जांपल से सोल्व कर सकते हैं। ए आप कोई भी सेट उठाइए, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 और 2, सी हमने यहाँ पर क्या ले लिया 1 2 और 3, और बी मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या बोला इसने, 5 है, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 3, ठीक है। ए ले लिया 1 2, बी ले लिया 3, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया है, 5 आया है, विच इज ए सबसेट ऑफ सी। अच्छा, अब बी इंटरसेक्शन सी करूंगी, बी इंटरसेक्शन सी मैंने करा तो क्या आया, हमारे पास 3 आया, और 3 आया विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इफ ए माइनस बी विच इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। अब ए तो क्लियरली सबसेट दिख रहा है सी का, और यहाँ से ए माइनस बी जब मैं करूंगी, ए माइनस बी करूंगी तो 1 2 ही आएगा, वो भी सबसेट है सी का। तो ये बात भी हमारी क्या है, ट्रू है। डी ऑप्शन भी आप देख लेते हैं, ए माइनस सी मैंने करा विच इज ए सबसेट ऑफ बी, ए माइनस सी मैंने करा तो सारे एलिमेंट हट गए, तो सारे एलिमेंट हट गए तो 5 आया, जो कि किसका सबसेट हुआ, बी का सबसेट हुआ है। और अगर
तो ए क्या बी का सबसेट बनेगा? नहीं बनेगा। ए बी का सबसेट नहीं बन सकता कभी भी। इस एग्जांपल से हमने ये डिस्कार्ड कर दिया, ए विच इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑप्शन से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, और ऐसे हम ए इज इक्वल टू सी मान के भी कर सकते हैं डायरेक्ट। डी रिजल्ट हमारा ट्रू है। आप यहाँ पर कोई भी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वैसे 3 सेट उठाकर ऑप्शन से को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट। इन ए सर्टेन टाउन 25% ऑफ द फैमिलीज ऑन ए फोन एंड 50% ऑन ए कार। 65% के पास है ना तो फोन है ना कार है, और 2000 फैमिली ऐसी हैं जिसके पास कार और फोन दोनों हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। आगे क्या है? ए बी सी 3 स्टेटमेंट है। इसने बोला है कि 5% फैमिलीज के पास कार और फोन होंगे, 35% के पास आइदर कार और फोन होंगे, 40,000 के पास जो है लिव इन टाउन में रह रहे होंगे। आगे क्या कहता है? तो ये इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तीनों ही करेक्ट है, ए सी करेक्ट है, बी सी करेक्ट है, या ए बी करेक्ट है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं 6 क्वेश्चन को। ठीक है, 25% फैमिली के पास क्या है? फोन है। ठीक है, क्या है? फोन है। तो इसको हमने लिखा एन पी, कितना है? 25%। अच्छा जी, एन सी यानी कि कार कितनी है हमारे पास? 15%। 65% फैमिलीज हैव नाइदर, तो नाइदर फोन नोर कार, तो यानी कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट एन पी यूनियन सी, ना तो फोन है ना क्या है, कार है। तो कितने हैं? 65%। अच्छा, 2000 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास क्या है? ये पता है कैसे है? नाइदर है ना, नाइदर फोन, तो इसको हमने ऐसे लिखा है नाइदर पी इंटरसेक्शन नोर सी। इसको कंप्लीट चेंज करके हमने कंप्लीट का ये लिखा है। ठीक है ना, कभी सोचो कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया। ओके, डी मोर्गन लॉ यहाँ हमने लगाया है, इसका मतलब ये था। हो गया ये तीनों। उसके बाद क्या बोला है? 2000 फैमिली ऐसी हैं जिसके पास बोथ कार एंड फोन, दोनों चीज़ें हैं। क्या है? कार भी है और फ़ोन भी है। ऐसी कितनी फैमिली हैं? 2000 फैमिली है हमारे पास। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया 2000 फैमिली की वाली बात, इसको यहाँ से छोड़ो। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है सबसे पहले तो एन ऑफ पी यूनियन सी। पी यूनियन सी हमें निकालना है। पी यूनियन सी हमारे पास नहीं गिवन है, तो एन ऑफ पी प्लस में एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ऐसे निकलेगा। अब यहाँ से पी यूनियन सी कैसे? वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है? एन ऑफ पी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 65% हमारे पास गिवन है। 65 गिवन है, तो इसको 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि ऐसे ही करता है ना, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ पी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ पी यूनियन सी। तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 65, तो 5, और ये बचा 9 में से 6, 35%। यानी कि एन ऑफ पी यूनियन सी हमारे पास कितना आ गया? 35% हमारे पास आ गया है। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 35% आ गया। अब यहाँ से एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी हम निकाल लेंगे। सिंपल क्या होगा? एन ऑफ पी कितना है हमारे पास? 25 प्लस एन ऑफ सी 15, और एन ऑफ पी यूनियन सी माइनस का 35, तो ये हो जाएगा 5%। यानी कि एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 5%। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए 5% हमारे पास आ गया। एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना आया है? 5% आया है। और एन ऑफ पी यूनियन सी हमारे पास कितना आया है? 35% आया है। अब इसने क्या बोला था? देखो ऑप्शन में 5% फैमिली ऑन बोथ ए कार एंड ए फोन। 5% फैमिली के पास क्या होंगी? कार होंगी, और क्या होंगी? फोन होंगी। तो यहाँ से हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन ट्रू निकल रहा है, 5% के पास है। 35% फैमिलीज के पास आइदर कार और फोन, आइदर 35 बिल्कुल सही है। आइदर में हमारे पास क्या आता है? यूनियन। बोथ में आता है इंटरसेक्शन। बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हमें देखना है कि कितने रहते हैं टाउन में लोग। ठीक है, कितने % टाउन में रहते हैं। तो यहाँ से आप देखिए टाउन में हमारे पास मान लिया एक्स फैमिली लिव्स इन द टाउन, तो एक्स फैमिली रहती है जिनके पास क्या है? दोनों कार और फोन है। ये लेंगे हम, बोथ कार एंड फोन, तो 5% मल्टीप्लाई, इसने यही बोला ना, ऑन बोथ ए कार एंड ए फोन, तो कितने % लोगों के पास है? 5% से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 2000, ये हो जाएगा 5/100 गुना में 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 2 दूनी 4, यानी कि 40,000 लोगों के पास है। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। ए बी और सी मतलब तीनों करेक्ट हैं। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो है सी, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन था।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए स्कूल देयर आर 3 टाइप ऑफ गेम्स टू बी ये क्या लिखा है, प्लेड। Some of the student play 2 type of games but none of play all the 3 games. Which one Venn diagram can justify the answer? ठीक है, कौन सा डायग्राम यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है? तो अब आप मेरे को बताइए क्या आएगा यहाँ पर। देखो अब यहाँ से जब मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा, जो कॉमन पार्ट बनेगा वो ये बीच वाला बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा हमारा, ये बीच वाला हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वैन डायग्राम का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट वो प्ले ऑल द 3 टाइप ऑफ गेम, जो तीनों टाइप के गेम प्ले करते हैं वो हमारा ये बन रहा है। और हमें क्या बताना है, स्टूडेंट सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप ऑफ गेम बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स, कोई भी 3 गेम नहीं प्ले कर रहा। तो यहाँ पे ये बता रहा है जो तीनों गेम प्ले कर रहे हैं, कॉमन पोर्शन ये यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर जो शेडेड रीजन आएगा वो यहाँ पर ये हमारा शेडेड रीजन है। ये शेडेड रीजन क्या बता रहा है, वो प्ले ऑल द 3 गेम, ये भी वही बात बता रहा है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा शेडेड रीजन है वो भी यही है, क्योंकि इसने ये बोला ना कि इन स्कूल देर आर 3 टाइम के सम ऑफ दिस तो जस्टिफाई योर डायग्राम। तो ये शेडेड रीजन भी हमें क्या बता रहा है, हु प्ले ऑल द 3 टाइप ऑफ गेम्स, जो तीनों टाइप के गेम कर रहे हैं। और इसने क्या बोला था, नन प्ले, तो ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a survey shows that 63 people of in the city read newspaper A, 76 read B. If X the people read both newspaper, then वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स परसेंट इसकी बात हो रही। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पर हमने जो है एन ए क्या ले लिया, एन ए हमारे पास हो गया नंबर ऑफ पीपल वो रीड न्यूज़पेपर ए टाइप, तो कितना है 63%। हु रीड न्यूज़पेपर बी टाइप, तो वो कितना है 76%। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल रीड बोथ, तो वो क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों को रीड करते कितना है x%। तो हमें क्या निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से क्या बोला इसने, देखो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, इसने हमारे पास x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, क्या पॉसिबल हो सकती है। अब यहाँ से आप देखिए हाईएस्ट कितनी, जो लोवेस्ट रहेगी वो हमारे पास कितनी रहेगी 76%, क्योंकि जो हमारे पास हमें ये पूछा ना कि एन ऑफ ए जो है कितना है 63% है, एन ऑफ बी हमारे पास कितना है 76% है, और एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, तो किस पर निर्भर करता है, इंटरसेक्शन पर निर्भर करता है। अगर मान लो एन ऑफ ए यूनियन बी को हमें ये क्या है यहाँ से मिनिमाइज करना है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़्यादा होगा, यानी कि ये 100 होगा। और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम होगा, तो यानी कि ये 76 हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा हमारे पास 76, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63 + 76 माइनस में x विच इज़ लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ से इसको सोल्व करो, x की पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी 63 और ये आ जाएगी 39। ठीक है, आ गया समझ में। इस टाइप से हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। ये मैंने अच्छे से आपको रिजल्ट बताया था कैसे करते हैं। तो 39 और 63 के बीच में यहाँ पर पॉसिबल रहेगी, तो देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि 39 और 63 के बीच में कौन सी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, 55 ही पॉसिबल हो रही है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप देखो अगर मैं सिंपल यहाँ से निकालती एक्स की वैल्यू, तो ये हमारा कैसे निकलता है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है, ये तो गिवन ही नहीं है। जो बोथ करते हैं ना, बोथ वाला, ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से मान लो एन ऑफ ए यूनियन बी मान लो हमने 100 मान लिया, तो एन ऑफ ए हमारा 63 प्लस में 76 माइनस में एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 7 6 और 6 12 और 1 13, 139 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 139 माइनस 100, तो यानी कि 39 ऑप्शन में नहीं है। तो इसको हमें ऐसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है,
आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट। Two newspaper A and B published in a city known that 25% population read A, 8% B, यही है ना, ए नहीं, 20% B, 8% both, 30% who read A but not B, and 40% who read B but not A look into advertisement, while 50% of these read both A and B into advertisement, then the percentage of the population। देखो अब इसको कैसे सोल्व करना है आपने, पॉपुलेशन की परसेंटेज हमें निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एन ऑफ ए हमारे पास कितना गिवन है 25, एन ऑफ बी हमारे पास कितना गिवन है 20, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना गिवन है 8। टोटल एन ऑफ ए यूनिवर्सल से जो सेट बनेगा वो कितना है 100 है, पॉपुलेशन है सिटी की 100। ठीक है, अब यहाँ से डायग्राम बनाओ। ये इस टाइप का हमने क्या बनाया है डायग्राम, इसके अंदर एक सर्कल ये बनाओ, इसके अंदर एक सर्कल ये बनाओ, ये हो गया कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर है, ओहो ये क्या हो गया भाई, इसको डिलीट, इरेजर से इरेज करो, इसको कर दिया। चलो अब ये है हमारे पास 17, ये है हमारे पास कॉमन 8, और ये हमारे पास कितना 12, और ये हमारे पास कितना है एन ऑफ यू इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, एन ऑफ मतलब ए को रीड करते हैं लेकिन बी को नहीं करते हैं, तो वो कितना हमारे पास गिवन है 17, और जिसमें एन ए को रीड नहीं करते बट बी को करते हैं वो कितना है 12 है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, तो अभी यहाँ से ये मेन है, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वेश्चन पे आओ, 30% जो था ना, कहाँ गया, ये रहा, 30% दोज वो रीड ए बट नोट बी लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट, रीड ए बट नोट बी कितने हैं 30%, तो इसको मैंने कर दिया 100। ठीक बात, अब प्लस की बात आई, प्लस की बात में क्या बोला है कि जो बी को रीड करते हैं ए को नहीं करते, 40%, 40/100 जो कि बी को रीड करते हैं ए को नहीं करते हैं, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोला है, प्लस फिर करेंगे 50% बोथ ए एंड बी, तो यानी कि 50% यानी कि 50/100 मल्टीप्लाई एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन और बी, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दो। पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30/100 मल्टीप्लाई 17, फिर आ जाएगा प्लस में 40/100 मल्टीप्लाई 12। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, इसकी कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं लेकिन होते ईजी है। अब यहाँ से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5.1, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4.8, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 5 8 40, ऊपर आ जाएगा 400। ठीक है, और ये कैंसिल तो 4 आ जाएगा, यहाँ से 12 चौके 48 और 4.8 हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ से 0 से 0 17 51 5.1, इस टाइप से सिंपल कैलकुलेशन टोटल आ जाएगा 13.9। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा था लेकिन इजी था। 13.9 हमारा यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट। अब है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर आंसर क्वेश्चन। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व खुद से करने हैं, ट्राई हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर मैं करवाऊंगी। टोटल ये 6 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ये आप लोग ट्राई करेंगे। मैं एक एक मिनट यहाँ पर आपको के लिए छोड़ रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 10th क्वेश्चन का ले लिया, उसके बाद लीजिए 11th क्वेश्चन का आंसर। सारे मेरे को बताने हैं क्या आया 12th और 13th क्वेश्चन का। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग लीजिए अपना 14 क्वेश्चन, फिर उसके बाद है ये 15, फिर उसके बाद है ये 16। ठीक है, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं होगा तो मेरे को बताना, और जो हो जाए तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना कि मैडम 10th क्वेश्चन का हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, जो भी आंसर आया आपका, ठीक है, तो वो लिख देना है। और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो वो भी आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं डी मॉर्गन लॉ और वेन डायग्राम के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट
और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग यहाँ पर तैयारी कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है तो फीडबैक दीजिएगा। पॉजिटिव देना है तो पॉजिटिव देना, नेगेटिव देना है तो नेगेटिव देना, ताकि पॉजिटिव दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, मैं और ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाऊँगी और मुझे वाइब अच्छी आएगी। और अगर आप नेगेटिव दोगे तो मैं उस नेगेटिविटी में जो है आप सुधार लाने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पर मैं नेगेटिव हो रही हूँ। ठीक है, तो कल हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा सेट का। फिर उसके बाद हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। पहले उसका कंटेंट करेंगे, फिर हम जो है क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो वो भी मैसेज कर देना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।